रात की तारीकी हर तरफ फैल चुकी थी। आदिल, आयशा और ज़ेशान इस कदीम जंगल के बीचों बीच खड़े थे, जहां हर तरफ सूखे दरख्तों की टहनियां अजीब सरसराहट पैदा कर रही थी। हवा में एक ठंडक थी, मगर ये आम सर्दी नहीं थी। ये किसी मनहूस चीज की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। आयशा सरगोशी में, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। ये तो हम सबको मालूम है, मगर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। हमने चड़ील की मदद करने का फैसला किया है। बस दुआ करो कि हम सही फैसला कर रहे हों। चुड़ैल चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। इसके चेहरे पर प्रासरार मुस्कुराहट थी। चुड़ैल मध्यम आवाज में, बस थोड़ा सा और सफर बाकी है, आगे बढ़ो। ये कहते ही वो आगे बढ़ने लगी और तीनों दोस्त उसके पीछे चल पड़े। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर नजर आया। उसके दरवाजे जंग आलूद थे और दीवारों पर अजीब व गरीब निशानात बने हुए थे। चुड़ैल ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही वो जगह है जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। इंदर चलो। दरवाजा धीरे से खुला और उनके सामने एक बड़ी सुरंग थी जो जमीन के नीचे जा रही थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चुड़ैल के पीछे चलने लगे। सुरंग में दाखिल होते ही हर तरफ नीम अंधेरा था और दीवारों पर जलते हुए मुशाले अजीब सी रोशनी दे रही थी। ये सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा है, मगर हकीकत में ये सब कुछ बहुत खौफनाक है। हिम्मत रखो, अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं। जब वो सुरंग के इख्तिताम पर पहुंचे तो उनके सामने एक बड़ा कमरा था। उस कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का तख्त था और उसके ऊपर एक कदीम किताब रखी हुई थी। चुड़ैल तख्त के करीब पहुंची और किताब को उठा लिया। जैसे ही उसने किताब खोली, एक जोरदार झटका लगा और हवा में एक सियाह धुआं फैल गया। चुड़ैल ने किताब को अपने सीने से लगाया और जोर से कहका लगाया। उसकी हंसी में अब वो नरमी नहीं थी जो पहले थी, बल्कि ये एक वहशियाना हंसी थी, जैसे वो कुछ हासिल कर चुकी हो, जिसके लिए वो मुद्दों इंतजार कर रही थी। आदिल चौंक कर, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें वाकई लगा कि मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ? तुम लोग बेवकूफ हो, जैसे मेरे गांव के लोग थे। मगर तुमने कहा था कि तुम्हें इंसाफ चाहिए। चुड़ैल एक कदम आगे बढ़ी और उसके चेहरे पर एक प्रासरार तब्दीली आ चुकी थी। इंसाफ? मैं इंतकाम चाहती थी। मैं चाहती थी कि कुछ और बेवकूफ इंसान मेरे जाल में आए और तुम लोग वही बने। आदिल और ज़ेशान ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई थी। ज़ेशान गुस्से से, हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमें धोखा दिया। हाँ, और अब तुम तीनों वही अंजाम देखोगे जो हर उस शख्स ने देखा जिसने मुझ पर भरोसा किया। चुड़ैल ने अपने हाथ बुलंद किए और एक जोरदार झटके से आदिल दीवार से जा टकराया। ज़ेशान ने दौड़कर आदिल को उठाया। मगर जैसे ही उसने पलटकर देखा, चुड़ैल आयशा के सामने खड़ी थी। आयशा कांपते हुए, मत करो, हमें जाने दो। अब बहुत देर हो चुकी है, प्यारी आयशा। अचानक चुड़ैल ने अपना हाथ बढ़ाया और आयशा की चीखें सुनाई देने लगी। एक लम्हे में वो जमीन पर गिर गई, मुर्दा। आदिल चीखते हुए, ज़ेशान ने गुस्से में आकर चुड़ैल पर हमला करने की कोशिश की,
मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा, चुड़ैल ने एक जोरदार झटका दिया और ज़ेशान का जिस्म हवा में मौलिक हो गया। वो जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि उसकी खाल सकड़ने लगी और चंद ही लम्हों में वो एक सूखी हुई लाश में बदल गया। आदिल सदमे में। ये क्या कर दिया तुमने? तुम आखिरी हो, मगर तुम्हें एक खास इंजाम दूंगी। तुम मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी बनोगे। आदिल ने दौड़ने की कोशिश की, मगर चुड़ैल ने उसे फजा में उठा लिया। उसकी आंखों में मौत की परछाइयां नजर आ रही थी। किसी इंसान पर कभी भरोसा मत करना, आदिल। ये कहते ही चुड़ैल ने एक झटका दिया और आदिल की चीखों के साथ उसका जिस्म जमीन पर गिर गया, मुर्दा। चंद लम्हों के बाद वहां सिर्फ 3 लाशें थीं और चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी। उसने किताब को सीने से लगाया और सरंग से बाहर निकल गई। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है। बराई कभी तुम्हारी दोस्त नहीं होती। जो भी अंधेरे की मखलूकात से ताल्लुक रखेगा, उसका अंजाम यही होगा। चुड़ैल जैसी ताकतें तुम्हें धोखा देने के लिए होती हैं, उनसे दूर रहो, वरना तुम्हारी कहानी भी ऐसे ही खत्म होगी। अगर कभी तुम्हारे सामने कोई ऐसी चीज आए जो गैर मामूली हो, जो तुम्हें शक में डाले, जो तुम्हें माफूक़ फ़रत क़ूतों की तरफ माइल करे, तो एक लम्हे के लिए सोचो कि उसका इंजाम क्या होगा। हकीकत और फ़रेब के दरमियान एक बारीक लकीर होती है, और जो लोग इस लकीर को पार कर लेते हैं, वो अक्सर वापसी का रास्ता नहीं पा सकते। याद रखो, ये दुनिया आजमाइश की जगह है। मुश्किलात आएंगी, मुसीबतें तुम्हारा रच रुकेंगी, लेकिन हल हमेशा शर्त अक्ल और ईमान में होता है। कभी किसी ऐसी ताकत से मत मदद मांगो जो अंधेरे में रहती है, क्योंकि वो तुम्हें रोशनी में कभी वापस नहीं आने देगी।